तो दोस्तों ये है Realme का नया फोन Realme P4 Pro। अब देखो भाई, P सीरीज के जितने भी फोन आते हैं ना Realme के, वो एक तरह से परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन रहते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर Realme ने थोड़ा सा अलग काम किया है। और ये जो फोन है ड्यूल चिप फोन है, पहला आई थिंक फोन होगा ये। और इस फोन को पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हम यूज भी कर रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे ये फोन लगा। तो जल्दी से भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले भाई इसी तरह से पीले कलर के और डब्बे में आता है, और देख सकते हो P4 Pro AI लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके पीछे इसकी कुछ मेन स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर, लेकिन सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन डब्बा जल्दी से ओपन करके फोन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा छोटा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इस बार ये है कि इस बॉक्स में ना, वैसे नॉर्मल सभी फोन में Realme के आपको यहाँ पर केस मिलता है, इस बॉक्स में यहाँ पर इस बार केस नहीं दिया है। यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर पिन, यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हैं, और ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन फोन की तरफ आए तो कुछ इस तरह से यहाँ पर फोन आता है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स में आपको एक 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर यहाँ पर आपको मिलता है। अच्छी बात है, ये अभी निकाला नहीं है यहाँ पर अभी बॉक्स में से। उसके बाद USB-A to USB-C आपको चार्जिंग केबल मिलती है। तो ये तो बात हुई भाई बॉक्स कंटेंट की, सिर्फ केस नहीं है इसमें। लेकिन अब बात है हमारे फोन की तरफ, तो यहाँ पर Realme P4 Pro। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज इस फोन में है ना, वो इसका मुझे यहाँ पर डिजाइन लगा। इस बार अगर आप यहाँ पर पीछे की तरफ देखोगे ना, तो बैक यहाँ पर आपको थोड़ा सा वुडन फिनिश में मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर एक 2 कलर्स में और आता है, लेकिन पर्सनली मुझे ये वाला जो वुड कलर है ना, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। उसके अलावा जो कैमरा जो मॉड्यूल है, उसमें देख सकते हो हल्का सा गोल्ड का टेंट है, और इवन जो फ्रेम्स है वो भी यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा गोल्डन यहाँ पर इसमें टेंट है। वैसे प्लास्टिक फ्रेम है, लेकिन यार इन हैंड फील इसकी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। और एक और चीज देख सकते हो भाई, बहुत ही यहाँ पर स्लिम और पतला सा फोन है। 7.89 इंचेस की इसकी थिकनेस है, और इवन बहुत लाइट वेट भी है, मतलब 189 ग्राम के आसपास है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये लाइट वेट, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी मिलती है। तो 7000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी काफी यहाँ पर स्लिम और पतला फोन हो गए, क्योंकि आजकल भाई वो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज आपको यहाँ पर आप फोन में मिलने लग गई। तो ये एक अच्छी चीज है। बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ओवरऑल डिजाइन मुझे यहाँ पर इसका काफी सही लगा। बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल है, लेकिन पीछे की तरफ आपको एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और एक आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक जो कैमरा है वो डमी कैमरा है। वैसे नहीं भी देते ना ये डमी कैमरा, तो भी अच्छा दिखता है फोन। आई डोंट नो क्यों दिया वैसे। बाकी फोन के ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, यानी कि स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। उसके बाद सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है, इसमें IR ब्लास्टर भी आपको यहाँ पर मिलता है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो डाउन फायरिंग स्पीकर मिलता है, USB-C का पोर्ट है, और साथ में यहाँ पर ये जो सिम ट्रे है। इस फोन में आपको यहाँ पर ड्यूल माइक्रो सिम का जो आपको जो स्लॉट मिलता है, यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं दिया हुआ है। और ये जो फोन है 128GB वेरिएंट और 256GB वेरिएंट में आता है। तो अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए ना, तो आपको 256GB स्टोरेज पे ही जाना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे Realme के फोन्स में आपको यहाँ पर IP69 की रेटिंग मिलती है, लेकिन इस फोन में आपको यहाँ पर IP65 और IP66 की ही रेटिंग मिलती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में फोन को यूज करते हो ना, तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। वैसे IP67 या 68 तो कम से कम दे ही देते हैं। लेकिन एनीवेज, अब आते हैं भाई इसके फ्रंट की तरफ। तो इस फोन में आपको यहाँ पर एक 6.8 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, और ये एक भाई कर्व डिस्प्ले है। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है ना, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर काफी स्लिम यहाँ पर बेजल्स है, देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर काफी कम बेजल है। लेकिन जो कर्व है ना, वो पहले जो फोन आते थे ना कर्व वाले, वो उतना कर्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लैट भी नहीं है, तो काफी सही लगता है। वैसे पर्सनली मुझे ना जो कर्व डिस्प्ले बहुत ज्यादा जो होते हैं ना, वो मुझे इतने पसंद नहीं है। थोड़ा विजिबिलिटी में यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस तरह के कर्व डिस्प्ले में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्लिम बेजल्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, और दिखने में भी काफी सुंदर लगता है। 94% के आसपास यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, और इस डिस्प्ले में आपको यहाँ पर एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, जिसकी जो परफॉर्मेंस है जैसा आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी खासी काफी फास्ट है। अब ये जो डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो देख सकते हो बहुत ही यहाँ पर स्मूथ फील होता है, बहुत ज्यादा ऐसे बटरी स्मूथ लगेगा इसका डिस्प्ले अगर आप यूज करोगे तो। ये एमोलेड डिस्प्ले है, तो कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर काफी पंची कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ब्राइटनेस भी बोलोगे काफी बढ़िया है इसकी। हाई ब्राइटनेस मोड जो रहता है वो रहता है 1800 निट्स का, और पीक ब्राइटनेस मोड यहाँ पर है 6500 निट्स का, जो कि बेसिकली HDR कंटेंट वगैरह देखते हो तो वहां पर यूज होता है। और आउटडोर कंडीशन में इसकी जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में भी देखोगे ना तो बहुत आराम से दिखता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर काफी शार्प है। 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले एमोलेड बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा दिखता है, और बाकी कर्व स्क्रीन वगैरह के साथ बहुत सुंदर भी दिखता है। मुझे इसका डिस्प्ले अच्छा लगा। वाइड बैंड L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, HDR10+ का यहाँ पर आपको सपोर्ट है। तो अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे जैसे नेटफ्लिक्स पे या फिर Amazon प्राइम पे कुछ भी मूवीज वगैरह देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको HD में यहाँ पर जो कंटेंट स्ट्रीम हो जाएगा। और साथ में स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं, तो जो मीडिया कंजम्पशन के हिसाब से यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो अच्छा रहेगा। 4608 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर PWM डिमिंग का भी सपोर्ट है, तो आई स्ट्रेन्स भी आपको ज्यादा नहीं होगा यहाँ पर। तो डिस्प्ले ओवरऑल अच्छा है, लेकिन
अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की, क्योंकि पी सीरीज के फोन है ना तो उसी पे ज्यादा यहाँ पर फोकस है। तो इस फोन में आपको यहाँ पर ड्यूल चिप दी हुई है। एक इसका जो मेन प्रोसेसर है वो है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, और ये जो प्रोसेसर है बहुत अच्छा खासा कैपेबल प्रोसेसर है। एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है, तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म भी करता है। किसी तरह से स्टटर लैग नहीं है, बहुत अच्छा यहाँ पर स्मूथ परफॉर्मेंस रहती है, चाहे आपका डेली टास्क हो या फिर अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो। गेमिंग के बारे में आगे बात करूंगा क्योंकि वो यहाँ पर बहुत इंप्रेसिव लगी मुझे, क्योंकि इस फोन में आपको यहाँ पर दूसरा चिप भी दिया हुआ है एक और गेमिंग के लिए स्पेशली। अगर इस फोन में यहाँ पर आपको जो यूआई मिलता है वो मिलता है Realme UI 6.0, और ये जो है ये बेसिकली Android 15 पर बेस्ड है। और Realme यहाँ पर आपको 4 साल के जो OS अपडेट और 6 साल के यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस उन्होंने बोला है देने का, तो ये एक अच्छी चीज है। और मेरे पास जो वेरिएंट है वो यहाँ पर 256GB वाला वेरिएंट है, और स्टोरेज टाइप जो यहाँ पर है वो है UFS 3.1। ये फोन दो वेरिएंट में आता है, 8GB और 12GB यहाँ पर रैम के साथ, जिसमें आपको 14GB यहाँ पर एक्सपेंडेबल रैम भी है, तो टोटल 26GB आप इसको मान सकते हो। बट ये जो रैम है ये है LPDDR4X रैम। वैसे आजकल जो इस प्राइस रेंज में आते हैं उसमें आपको 5X रैम भी मिल जाती है, बट 4X रैम है। लेकिन जैसे मैंने बोला परफॉर्मेंस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्मूथ, जो बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलती है। अब कुछ बेंचमार्क्स भी हमने यहाँ पर रन किए हैं, जैसे गिग बेंच में यहाँ पर जो सिंगल कोर स्कोर है 1161 और मल्टी कोर स्कोर है 3490, और उसके बाद ऑनटू के जो बेंचमार्क स्कोर है वो यहाँ पर 1 मिलियन से भी ऊपर है, एक्जैक्टली 1,09,000 के आसपास यहाँ पर स्कोर आए हैं। तो बहुत बढ़िया स्कोर्स हैं, और जैसे मैंने बोला परफॉर्मेंस भी यहाँ पर उसी तरफ से है। लेकिन जो चीज मुझे यहाँ पर काफी इंप्रेसिव लगी वो है यहाँ पर इसकी गेमिंग की परफॉर्मेंस। लेकिन Realme ने यहाँ पर जो दूसरी चिप दी हुई है हाइपर विजन AI चिप। अब ये जो चिप है ये बेसिकली एक तरह से आपका जीपीयू की तरह काम करता है। इसको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जैसे टीवीज में आजकल आपको MEMC जैसा फीचर मिलता है, जिससे आपके जो फ्रेम रेट्स हैं वो थोड़े आपको स्मूथ दिखते हैं अगर गेमिंग वगैरह कर रहे हो। अब फोन में भी उसी तरह की यहाँ पर इसमें एक चिप दी गई है। आई थिंक ये पहला फोन होगा जिसमें इस तरह का कुछ भी जो चिप वगैरह आपको मिल रही है। अब देखो भाई ये जो चिप है ना ये उसी तरह से काम करती है जैसे टीवी में आपको MEMC जैसे फीचर मिलता है, जो बेसिकली 2 फ्रेम के बीच में एक और फ्रेम यहाँ पर AI ऐड करता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा और स्मूथ आपको जो मोशंस वगैरह यहाँ पर दिखते हैं। अब ऐसा ही यहाँ पर चिप इन्होंने भी इसमें डाला हुआ है, जिसकी वजह से आप अगर गेमिंग वगैरह कर रहे हो जैसे 90 FPS पे, तो वहां पर ये AI जो चिप है इनका वो यहाँ पर यूज होता है, और फ्रेम्स ऐड हो जाते हैं और 144 FPS तक आप गेम खेल सकते हो। बाकी ये जो चिप है ये अपस्केलिंग का भी काम करता है, तो नॉर्मल से थोड़ा बेटर आपको यहाँ पर जो ग्राफिक्स का भी एक्सपीरियंस इसके साथ मिल जाता है। अब हमने इसको अलग अलग गेमिंग में टेस्ट किया और जो एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है मैं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया रहा इस जो फोन के साथ, ये बोलो इस चिप के साथ। जैसे अभी ये जो BGMI है इसमें अगर मैं आपको इसके फ्रेम रेट्स दिखाऊं तो यहाँ पर सेटिंग में ग्राफिक्स में जो मैक्सिमम फ्रेम रेट्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस, यानी कि 90 FPS की यहाँ पर जो गेमिंग आप कर सकते हो। लेकिन हाइपर विजन AI जो चिप है उसके साथ आप यहाँ पर 144 FPS तक खेल सकते हो। कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे किसी भी गेम स्क्रीन में अगर आप यहाँ पर स्वाइप करते हो तो GT बूस्ट का यहाँ पर आपको पैनल खुल जाता है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा परफॉर्मेंस बूस्ट, और इसमें यहाँ पर आपको एक AI हाइपर मोशन का ऑप्शन है जिससे आप यहाँ पर 144 FPS पे यहाँ पर गेम खेल पाओगे। इवन यहाँ पर हाइपर क्लैरिटी है जिससे थोड़ा सा अपस्केलिंग वाला फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब इसको इनेबल करोगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर पर भी लोड आता है, लेकिन इसके साथ गेमिंग बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। तो इस बार जो एक्स्ट्रा चिप डाली है ना Realme ने हाइपर विजन AI चिप, तो इससे भाई देखो फर्क तो पड़ रहा है बहुत, यहाँ पर अच्छी खासी स्मूथ गेमिंग आप कर सकते हो। जैसे जेंशन इम्पैक्ट जैसी गेम है उसमें भी यहाँ पर 144 FPS अचीव हो जाते हैं। इवन दूसरी भी गेम्स आप कोई भी खेल रहे हो ना तो अच्छे से यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स हैं वो जनरेट करता है ये चिप। तो AI चिप यहाँ पर इसमें दी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी इस फोन में आपको AI के बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर्स मिलते हैं, जैसे नॉर्मल आपको Realme के दूसरे फोन में भी मिलते हैं हम, क्योंकि इस फोन में यहाँ पर VC कूलिंग जो सिस्टम इसमें है तो हीटिंग का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आते हैं जो कि यहाँ पर नेक्स्ट चीज है वो है इसकी बैटरी। तो इस फोन में जैसे मैं बताया इसमें आपको यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी मिलती है, इवन दो काफी स्लिम और काफी स्लीक सा फोन है, और साथ में आपको 80 वॉट का जो चार्जर भी साथ में ही मिलता है सुपर वूक। और ये जो फोन है 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, और चार्जिंग टाइम की बात करें तो 25 मिनट में यहाँ पर ये 50% चार्ज होता है, और 1 घंटा लगाता है ये फुल चार्ज होने में। और एक बार इसको आप चार्ज करते हो तो अराउंड 7 से 8 घंटे का SOT आराम से मिल जाएगा, इवन दो ये 1.5 के रेजोल्यूशन यहाँ पर इसका डिस्प्ले है। बाकी जैसे बता दिया इसमें आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, वाईफाई 6 का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है इस फोन में। तो ये जो P सीरीज के फोन है Realme के, ये थोड़ा परफॉर्मेंस सेंट्रिक रहते हैं, काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस फोन में भी है, तो मुझे यहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़िया लगी। लेकिन अब आते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है भाई इसका कैमरा। अब इस फोन में आपको यहाँ पर 2 कैमरा दिया है, वैसे 3 यहाँ पर कैमरा लेंस दिख रहे होंगे, लेकिन 2 कैमराज है। तो एक जो कैमरा है प्राइमरी जो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का, Sony IMX896 यहाँ पर सेंसर दिया है, OIS का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। और इस कैमरा की परफॉर्मेंस जैसा आप देख सकते हो आउटडोर कंडीशन में काफी बढ़िया है, काफी नेचुरल यहाँ पर जो स्किन टोन्स रहते हैं, डायनेमिक रेंज भी काफी अच्छी खासी है, शार्पनेस में बोलोगे काफी बढ़िया है, कलर्स भी मुझे को लगता है कि काफी यहाँ पर वाइब्रेंट से है, और ओवरऑल आउटडोर कंडीशन में तो काफी अच्छी फोटोज आ जाती हैं। पोर्ट्रेट्स भी आप देखोगे तो पोर्ट्रेट्स के जो एज डिटेक्शन है वो भी मैं बोलूँगा कि काफी अच्छे से यहाँ पर
हैंडल कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और इसकी जो परफॉर्मेंस है आउटडोर में देख सकते हो, कुछ ऐसी फोटोज आप खींच सकते हो। और परफॉर्मेंस में बोला कि देखो आउटडोर कंडीशन में बहुत बढ़िया। इंडोर कंडीशन में जहाँ पर आपको जो आर्टिफिशियल लाइटिंग रहती है वहाँ पर मेन कैमरा की जो परफॉर्मेंस है देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगी और अच्छे से यहाँ पर भी फोटोज आप निकाल सकते हो। डिटेल्स अच्छी खासी है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। और उसके अलावा लो लाइट में जैसा आप देख सकते हो इसकी जो कैमरा की परफॉर्मेंस है कुछ ऐसी रहती है। वैसे इसमें आपको नाइट मोड दिया हुआ है तो थोड़ी बेटर आपको फोटोज आ जाएंगी, थोड़े ग्रेन्स कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल मेन कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो बोलूँगी काफी डिसेंट है। वैसे देखो पी सीरीज के फोन में ना कैमरा सेंट्रिक ये फोन नहीं रहते, तो कैमरा में बोलूँगा कि अराउंड 20,000 के फोन के आसपास आपको जो यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप भाई सेल्फी ज्यादा खींचते हो, टिकटॉक शॉर्ट रील्स वगैरह आजकल बनाते हो या फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह आपकी ज्यादा रहती है, तो इसका जो फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी वाला कैमरा वो आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी जो डिटेल्स हैं जैसा आप देख सकते हो वो भी काफी बढ़िया रहती है और काफी अच्छे खासे नेचुरल यहाँ पर स्किन टोन्स हैं, पोर्ट्रेट भी आप अच्छे से खींच सकते हो। तो ओवरऑल दोनों ही कैमरास में बोलूँगा कि इस प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। बाकी वीडियोस अगर आप खींचते हो ना तो यहाँ पर आपको दोनों ही कैमरा में, फ्रंट और बैक कैमरा में 4K 60 FPS का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। तो मेन कैमरा से आप यहाँ पर 1080p 60 FPS या 4K 60 FPS पे यहाँ पर आप शूट कर सकते हो। और वहीं यहाँ पर सेल्फी कैमरा में भी आप यहाँ पर 4K 30 FPS 4K 60 FPS का ऑप्शन आपको मिलता है। बहुत सारे फोन्स भाई मतलब ये 4K वाला फीचर छोड़ देते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज्यादातर फोन्स में आप 4K आ जाना चाहिए, चाहे 30 FPS है लेकिन मेरे ख्याल से 4K होना चाहिए। और यहाँ पर आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। प्राइस के हिसाब से बोलूँ कि ये ठीक है, होना चाहिए था, तो वो यहाँ पर आपको मिलता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी है इस फोन की, मुझे काफी सही लगे। डिस्प्ले यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इसका। और इसके अलावा जो हाइपर विजन जो यहाँ पर AI चिप डाला है इस बार, तो उसकी वजह से जो गेमिंग में परफॉर्मेंस वगैरह वो थोड़ा बूस्ट मिलता है। इवन यहाँ पर आपको जो वीडियो कंटेंट वगैरह अगर आप देखते हो तो वहाँ पर भी अच्छा खासी जो परफॉर्मेंस वगैरह रहती है। अप स्केलिंग जैसा फीचर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक तरह से मुझे काफी बढ़िया लगा, दिखने में भी काफी अच्छा फोन है। तो एक ओवरऑल प्रैक्टिकल फोन मुझे लगा है। और इसका प्राइस अगर बात करें तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे इसका प्राइस नहीं पता, तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस 30,000 से अंडर रहेगा। अगर ये 25,000 तक आ जाता है, वैसे तो मुश्किल है, वो 27-28,000 तक हो सकता है इसका प्राइस हो ऑफर्स वगैरह के बाद। तो उस हिसाब से तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा और वैल्यू फॉर मनी ये फ़ोन मुझे लगा है। मैं पर्सनली इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। और इस फ़ोन को अगर आपको परचेज करना होगा, लिंक आपको वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका क्या कहना है इस फ़ोन के बारे में? कोई भी क्वेश्चन वगैरह वो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। किसी और फ़ोन से कंपेरिजन वगैरह देखना हो तो वो भी मुझे बता देना। तो बस यही है Realme P4 Pro। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट कर सकते हो, लेकिन वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं मन आपको मिलूंगा अगली बार।